ये स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 7.4 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए क्या है इसका। शो दैट इन ए राइट एंगल ट्रायंगल द हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड। इसका मतलब जो राइट एंगल ट्रायंगल है उसका जो हाइपोटेन्यूज है वो लॉन्गेस्ट साइड होती है। सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लो और अब हम ये प्रूव करेंगे इसका जो हाइपोटेन्यूज है वो लॉन्गेस्ट साइड है। एबीसी राइट एंगल ट्रायंगल हो गया और ए से इसका हाइपोटेन्यूज है। तो ये छोटा सा क्वेश्चन है, ज्यादा लेंथी नहीं है। तो गिवन में क्या है, इसमें एक ट्रायंगल एबीसी दे रखा है और बी 90 का है, राइट एंगल हो गया और एसी हाइपोटेन्यूज है। एसी इज ए हाइपोटेन्यूज। अब आपको ये प्रूव करना है कि हाइपोटेन्यूज एसी इज द लॉन्गेस्ट साइड। टू प्रूव hypotenuse AC is the longest side। ये प्रूव करना है कि hypotenuse AC is the longest side। ये तो टू प्रूव करना है। अब इसके अंदर प्रूफ के अंदर अब आपको पता है किसी भी ट्रायंगल के अंदर जो साइड ग्रेटर है उसके सामने का एंगल बड़ा होता है और जो एंगल बड़ा है उसके सामने की साइड भी बड़ी होती है। एंगल अपोजिट टू ग्रेटर साइड इज ग्रेटर। एंगल अपोजिट टू ग्रेटर साइड इज ग्रेटर। एक ये होता है साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज ग्रेटर। ये वाले आइडेंटिटी यूज करेंगे इसके अंदर। इन ट्रायंगल एबीसी में बी 90 का एंगल है। इन ट्रायंगल एबीसी एंगल बी कितने का है, 90। इसका मतलब सी और ए एक्यूट एंगल है। ये दोनों एंगल अपोजिट टू ग्रेटर साइड इज ग्रेटर। या एक ये होता है साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज ग्रेटर। जैसे अपने पास ये ट्रायंगल एबीसी है। अब इस ट्रायंगल एबीसी में सपोज करो आपका जो एबी है वो ग्रेटर देन एसी है। इफ एबी ग्रेटर देन एसी तो साइड एबी के सामने कौन सा एंगल हुआ, सी। तो दिस इंप्लाइज दैट एंगल सी ग्रेटर देन और एसी के सामने कौन सा है, बी। इसका मतलब ये हुआ कि एंगल अपोजिट टू ग्रेटर साइड इज ग्रेटर। एक तो ये थ्योरम है, एंगल अपोजिट टू ग्रेटर साइड इज ग्रेटर। एक ये होता है कि अगर आपका कोई भी ये ट्रायंगल आपका एबीसी, अब इसके अंदर एंगल जो बी है वो ग्रेटर देन एंगल सी से है, बी ग्रेटर देन सी है। इफ बी ग्रेटर देन सी तो इसका मतलब बी के सामने की साइड कौन सी है, एसी। एसी किससे ग्रेटर देन होगी, एबीसी। यानी कि साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज ग्रेटर। साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज ग्रेटर। ये दो थ्योरम यूज करेंगे। तो ये है, अगर आपका जो कोई भी ट्रायंगल एबीसी है उसमें एक जो अपोजिट दो एंगल है का कंपैरिजन करते हैं। अगर कोई भी एंगल यानी कि साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज ग्रेटर। अब दो का कंपैरिजन है, बी ग्रेटर देन सी। इसका मतलब बी के साइड कौन सी, एसी, और सी के सामने कौन सी हुई, AB। साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज ग्रेटर। बी सी से बड़ा है तो बी के सामने कौन सी साइड हुई, AC। और AC किससे ग्रेटर देन है, ABC। तो सी के सामने कौन सी साइड है, AB। तो ये थ्योरम है। दूसरा है एंगल अपोजिट टू ग्रेटर साइड इज ग्रेटर। एंगल अपोजिट टू ग्रेटर साइड इज ग्रेटर। एक ये होता है साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज ग्रेटर। अब ये थ्योरम आपको अप्लाई करनी है। अब इसमें कैसे अप्लाई करेंगे, अभी मैंने बताया इस ट्रायंगल एबीसी के अंदर आपका जो बी है वो 90 का एंगल है। इसका मतलब दो एक्यूट एंगल कौन से हो गए, ए और सी। अब एंगल बी किससे ग्रेटर देन हुआ, एंगल मान लो सी से बड़ा है। यानी कि एंगल बिकॉज एंगल बी कितने का है, 90 का है। और एंगल जो सी है वो कैसा है, एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल। अब आप ये थ्योरम अप्लाई कर दो कि जो साइड है अपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज ग्रेटर। बी के सामने कौन सी साइड, AC, और सी के सामने की साइड कौन सी है, AB। यानी AC ग्रेटर देन AB हुआ बिकॉज
साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज ग्रेटर, साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल, साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज ग्रेटर। ये वाली थ्योरम हमने अप्लाई कर, तो AC ग्रेटर देन AB हुआ, इक्वेशन 1 हो गया। अब फिर से अगेन, फिर से आप देखिए एंगल जो B है वो किससे बड़ा हो जाएगा बताइए, एंगल A से बड़ा होगा, ये भी यही है बिकॉज B कितने का है 90 का है, और A कैसा आपका एक्यूट एंगल है, E है एक्यूट एंगल। जब आपका B A से बड़ा है तो B के सामने की साइड कौन सी है AC, और A के सामने की साइड कौन सी है BC। क्या लिखेंगे, बिकॉज ये वाला रीजन लिखेंगे साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज ग्रेटर, साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल, साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज ग्रेटर। ये वाली थ्योरम अप्लाई करते, जो साइड जो एंगल बड़ा है उसके सामने की साइड बड़ी होगी, साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज ग्रेटर। अब AC किससे ग्रेटर देन है BC से, और AC ग्रेटर देन AB से। अब इसका मतलब AC AB से बड़ी है और AC BC से बड़ी है। अब इस दोनों से ये कंक्लूजन निकल गया फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, दोनों का जब कंपेयर करते हैं तो इसमें ये आ गया AC हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज AC इज द लॉन्गेस्ट साइड, हाइपोटेन्यूज AC इज द लॉन्गेस्ट साइड, लॉन्गेस्ट साइड। यही आपको प्रूव करना था कि हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बेटा देखिए, इन फिगर साइड AB एंड AC ऑफ ट्रायंगल ABC, यानी कि साइड AB और AC है, ये ट्रायंगल ABC की आर एक्सटेंडेड टू द पॉइंट P एंड Q। AB को P तक एक्सटेंड कर दिया और AC को Q तक। ऑल्सो एंगल PBC लेस देन एंगल QCB, ये जो PBC है वो किससे छोटा है QCB, यानी कि QCB इज ग्रेटर देन PBC, सो दैट AC ग्रेटर देन AB। अब हमें ये प्रूव करना है कि जो AC है वो AB से ग्रेटर साइड होगी। कैसे प्रूव करना है कि AC ग्रेटर देन AB होगा, इसके लिए हमें क्या करना होगा बेटा, आपको जो है ना यही थ्योरम अप्लाई करनी पड़ेगी, एंगल अपोजिट टू ग्रेटर साइड इज ग्रेटर, या साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज ग्रेटर। गिवन में क्या लिखेंगे, ट्रायंगल ABC, साइड AB एंड AC आर extended to the point P and Q, ये आपको गिवन है। और एंगल जो PBC है बड़ा कौन सा इसमें QCB ग्रेटर देन किससे एंगल PBC से, यानी कि या ऐसा लिखें PBC लेस देन QCB। टू प्रूव, क्या प्रूव करना है, AC ग्रेटर देन AB। प्रूफ के अंदर सबसे पहले आप इस एंगल का कंपैरिजन करते हैं QCB और PBC। अब ये तो एक्सटीरियर एंगल है और आपको ये बताया कि एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल, ये एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी होती है। ये जो एंगल आपका PBC है वो इन दोनों के सम के बराबर होगा एंगल A प्लस एंगल C के, यानी कि एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू, ये थ्योरम अप्लाई करेंगे, एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इक्वल टू किसके बराबर होगा, सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल। जो एक्सटीरियर एंगल है वो किसके बराबर हुआ, टू इंटीरियर। अब यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल कौन सा है, PBC ले रहा हूं, यहाँ पर PBC किसके बराबर होगा, एंगल A प्लस एंगल C के बराबर हुआ। ऐसे दूसरा एक्सटीरियर एंगल QCB लेते हैं, QCB किसके बराबर हो जाएगा आपका, A प्लस B के बराबर हुआ, A प्लस B के।
अब आपको ये दे रखा है एंगल QCB ग्रेटर देन एंगल PBC, गिवन है आपको, गिवन। और दिस इंप्लाई दैट, अब QCB की जगह क्या रख दें आप, एंगल A प्लस B रख दें, ग्रेटर देन PBC की जगह क्या रख दें, एंगल A प्लस एंगल C रख दें। अब आपका A से A कैंसिल कट हो गया, एंगल B किससे ग्रेटर देन हो गया, एंगल C से। अब जब B C से बड़ा है तो B के सामने की साइड देखो कौन सी है, AC, तो इसका मतलब AC किससे ग्रेटर देन होगा, ABC। रीजन क्या देंगे, बिकॉज साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल, साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज ग्रेटर, साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज ग्रेटर। ये आपको प्रूव करना था, क्या प्रूव करना था आपको, AC ग्रेटर देन AB। इसके लिए हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा, एंगल B ग्रेटर देन एंगल C। ये तो हमने B ग्रेटर देन एंगल C प्रूव कर दिया, सो AC ग्रेटर देन AB। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 बेटा क्या है, देखो इन फिगर एंगल B लेस देन एंगल A, C लेस देन D, सो दैट AD लेस देन BC। ये क्वेश्चन आपका 3 है। क्या दे रखा है, ये फिगर दे रखी है, B किससे लेस देन AC, यानी B A से लेस है, और C किससे लेस देन है, D से। क्या शो करना है, AD लेस देन BC। सबसे पहले गिवन लिखो, गिवन में एंगल B लेस देन एंगल A और एंगल C लेस देन एंगल D। टू प्रूव, क्या प्रूव करना है इसमें, कि AD लेस देन BC, ये प्रूव करना है। प्रूफ के अंदर सबसे पहले एंगल B जो है वो किससे लेस देन एंगल A से, ये आपको गिवन है। जब B A से लेस है, ये B A से छोटा है, यानी कि A बड़ा है और B छोटा है। B के सामने कौन सी साइड हुई, OA, किससे लेस देन होगी, जो साइड छोटी है, जो एंगल छोटा है उसके सामने की साइड भी छोटी होगी, यानी कि B लेस है और A ग्रेटर है। तो B के सामने की साइड कौन सी हुई, OA, है ना, और A के सामने की OB, OA लेस देन OB, बिकॉज साइड अपोजिट टू स्मॉलर एंगल इज स्मॉलर, साइड अपोजिट टू स्मॉलर एंगल, साइड अपोजिट टू स्मॉलर एंगल इज स्मॉलर। ये आपने आइडेंटिटी अप्लाई कर दी, साइड अपोजिट टू स्मॉलर एंगल इज स्मॉलर। इक्वेशन 1 होगी। इसी तरह से दूसरा एंगल देखिए, एंगल C लेस देन किससे हुआ, एंगल D से, ये भी गिवन है आपको। अब जो एंगल छोटा है उसके सामने की साइड भी छोटी होगी, C छोटा है और D बड़ा है, तो C के सामने की साइड छोटी होगी। C के सामने की साइड कौन सी, OD, तो OD लेस देन, और D के सामने की साइड कौन सी है, OC, यानी कि OD लेस देन OC। इसका भी ये रीजन हुआ, साइड अपोजिट टू स्मॉलर एंगल इज स्मॉलर, साइड अपोजिट टू स्मॉलर एंगल इज स्मॉलर। अब ये दो इक्वेशन बन गए, इन दोनों को ऐड कर दो, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो यहां पर क्या जाएगा, OA प्लस में OD लेस देन, कितना जाएगा, OA प्लस OD लेस देन OB प्लस OC, OB प्लस OC। अब देखो बेटा, OA प्लस OD क्या हो गया, 80 बन गया, 80 बन गया ये, लेस देन OB प्लस OC क्या बन गया, 20। यही आपको प्रूव करना था, 80 लेस देन 20। फिर देखिए इसमें क्या है, आपको ये दे रखा है, इसमें B लेस देन A दे रखा है, और क्या दे रखा है, दूसरा C लेस देन D दे रखा है। जब B A से छोटा है तो उसके सामने की साइड छोटी होगी, यानी OA लेस देन OB होगी। इसी तरह से C लेस देन D दे रखा है, तो C के सामने की साइड OD और D के सामने की साइड OC, OD लेस देन क्या हो गया, OC हो गया। अब ये दो इक्वेशन होगी और दोनों को हमने ऐड कर दिया, OA प्लस OD लेस देन OB प्लस OC, दोनों को प्लस कर दिया, तो ये हो गया AD लेस देन BC हो गया। यही प्रूव करना था। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।